दूसरी सदी ईसा पूर्व में भारत के सम्राट अशोक ने हिंसा का जो बेरहमी भरा तांडव शुरू किया वो बेहद डरावना था। जब अशोक के मंत्रियों ने उनके इस आदेश पर हिचकिचाहट दिखाई कि महल के चारों तरफ मौजूद फलदार पेड़ों को काट दिया जाए, तो उनका जवाब था, ठीक है, तो फिर तुम्हारे सिर कटवा देते हैं। अशोक की बेरहमी का कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए एक महल बनवाया। मंत्रियों को मालूम नहीं था कि इस महल में ऐसे उत्पीड़न कक्ष थे जिनमें मारने के 5 सबसे तकलीफदेह तरीके मौजूद थे। इसे नाम दिया गया अशोकाज हेल। पर अशोक का यह दमन चक्र यहीं पर नहीं रुका। अब वो अपने दादा द्वारा शुरू किए गए पूरे भारत के विजय अभियान पर निकल पड़े। दक्षिण में मौजूद कलिंग अशोक से संधि करने को तैयार नहीं था। अशोक की सेना ने शहर की घेराबंदी कर ली, पर कलिंग ने हार नहीं मानी, और जब कलिंग की हिम्मत जवाब देने लगी तो अशोक के सैनिकों ने चढ़ाई कर दी। अशोक अपनी जीत का आकलन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शख्स सामने खड़ा नजर आया। हे शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो। आखिर ये निडर भिक्षु कौन था जिसने अशोक को उनके युद्ध अपराधों की याद दिलाने की हिम्मत की? उसकी असली पहचान तो नहीं मालूम, पर यह जानते हैं कि वो बुद्ध का शिष्य था। उस समय से 200 साल पहले मौजूद इस विचारक का नाम ज्यादा मशहूर नहीं था। बुद्ध संदेश देते थे अहिंसा, बोध और करुणा का। उनके अनुयायी धन वैभव को त्याग कर पूरी दुनिया में घूमते हुए अपने जीवन को मिसाल बनाकर बुद्ध के संदेश फैलाते रहते थे। ये भिक्षु उन्हीं में से एक था, और अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से उसने एक बेरहम राजा में भी करुणा जगा दी, और अशोक हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कत्लेआम वाली जगह ये स्तंभ बनवाया। ऐसे और स्तंभों का भी निर्माण करवाया गया। इस पर अशोक के शुरुआती संदेशों में से एक दर्ज था, सभी लोग मेरी संतान हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी संतानों का कल्याण हो, वे प्रसन्न रहें।